मैं हूं जुल्कर शेख। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मेलबर्न टेस्ट 4 दिन के खेल के बाद अब फैसले की तरफ जा रहा है और इस टेस्ट मैच का फैसला होगा इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस टेस्ट मैच में यानी कि मेलबर्न वाले टेस्ट मैच में और खास तौर पर चौथे रोज कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जो इंडियन टीम के लिए बहुत खतरनाक है और बतौर टीम इंडिया इस चौथे दिन में बिल्कुल कामयाब नजर नहीं आई। इंडिविजुअल सेंस में आप कह सकते हैं सबसे बड़ी चीज जो थी जिस पर मेरा वोट जो है वो जसप्रीत बुमराह के साथ है। जो उनके लफ्ज सबने सुने कि थक गया हूं अब और जोर नहीं लग रहा। बुमराह से 52 ओवर करवा चुके हैं आप इस टेस्ट मैच के अंदर दोनों इनिंग्स में और अब तक ये एक रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से। सबसे ज्यादा ओवर कुंबले ने एक टेस्ट मैच में किए हैं, वो 50 से ज्यादा, लेकिन वो एक स्पिनर है। किसी फास्ट बॉलर की तरफ से इतने ज्यादा ओवर करवाना और उस फास्ट बॉलर ने 29 विकेटें जरूर ली हैं बीजीटी पूरी में, लेकिन बुमराह को जिस तरह रोहित शर्मा रगड़ रहे हैं, जिस तरह बुमराह को इन पिछले पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर उनको कहना बली का बकरा बनाया हुआ है। क्या उनकी फिटनेस उनके लिए फ्यूचर में, अभी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, बहुत सी चीजें खेलनी है, बुमराह का फिट रहना कितना एक जरूरी है इंडिया के लिए, इस पर कोई नहीं सोच रहा। और रोहित शर्मा सिर्फ अपनी कप्तानी बचाने के लिए इस मैच या इस बीजीटी के अंदर बुमराह को बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। बुमराह ने नो डाउट कप्तानी की, अच्छा वो अल्टरनेट कप्तान भी है। अब मुझे यह नहीं समझ आता कि रोहित शर्मा साहब सिवाय इसके कि बुमराह को रखने और कुछ नहीं कर रहे। पूरे चौथे दिन के खेल में अगर देखें तो 91 पर 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी थी और उसके बाद जायसवाल, अच्छा बतौर टीम इंडिया आपको बिल्कुल बतौर टीम या टीम की तरह खेलते हुए बिल्कुल नजर नहीं है भाई। मैं इस पे बिल्कुल खुल के कहूंगा नहीं नजर आई। 3 कैचेस जायसवाल ने छोड़े, 1 कैच आखिर पे जो कहे ना जो आखिरी पार्टनरशिप थी जो अभी तक चल रही है, जो इंडिया को बहुत तकलीफ दे रही है। 173 पर 9 खिलाड़ी आउट थे और अभी तक ये 9 खिलाड़ी ही आउट हैं। क्या मेलबर्न के अंदर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है? मेलबर्न की हिस्ट्री क्या कहती है? यह भी बहुत अहम है। इस वक्त तक 333 रन की लीड बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया की और जब डे 5 शुरू होगा तो 9वीं विकेट पर ऑस्ट्रेलिया फिर खेल का आगाज करेगा। और बोलैंड जो है एक है ना बोलैंड और लियोन एक ऐसी पार्टनरशिप बना चुके हैं 10वीं विकेट में जो पहले ही 50 रन से ज्यादा बना चुकी है और अगर वो 10, 15, 20, 25 कितने भी रन जोड़ें तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बोनस होगा। एक टाइम आया था कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने पकड़ लिया था, लेकिन वो जो कैचेस विन द मैचेस वाली कहानी है ना, जिस तरह कैचेस ड्रॉप हुए और खासकर अब बुमराह की जब मैंने बात की तो आपको आखिरी ओवर उसका देखें। बुमराह बेचारे पर इतना ज्यादा वर्कलोड दे दिया गया है कि पहला ओवर भी वही करे, आखिरी वही करे और आखिरी ओवर में जब उसने विकेट ले ली थी लियोन की और वो नो बॉल हुई आखिरी ओवर में, बुमराह ने 2 नो बॉल की। बुमराह की बॉलिंग जितनी डिसिप्लिन होती है, बुमराह की बॉलिंग जितनी एक कहे ना टू द पॉइंट होती है, बुमराह से इस तरह की नो बॉलिंग कोई उम्मीद नहीं करता। सो रगड़ रहे हैं रोहित शर्मा बुमराह को और जब से वो खुद उन्होंने आकर टीम संभाली है दूसरे एडलीड के टेस्ट मैच से, उस वक्त से लेकर अब तक बुमराह को रिकॉर्ड अंदाज में रगड़ रहे हैं। और बुमराह अगर खुद कप्तान हो तो शायद वो अपने इस्तेमाल को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जिस्म में सकत है नहीं है, पर बतौर प्लेयर वो अपने कप्तान को ना तो नहीं कर सकते। सो बहुत से सवालात हैं जो रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठ रहे हैं। रोहित शर्मा अगर इस टेस्ट मैच में जो एक और इनिंग्स आएगी और इसके बाद सिडनी टेस्ट मैच है, अगर इसमें इसी तरह 2-3 सिफर से जो है अपनी इनिंग्स खेलेंगी तो रोहित शर्मा की टेस्ट बैटिंग एवरेज भी 40 से नीचे आ जाएगी। रोहित शर्मा पता नहीं क्यों उनको वो ढीठ बने हुए हैं और मेरा ख्याल है वो दी एंड जो है वो किसी इज्जत वाले अंदाज से नहीं करना चाह रहे और वही होगा जो कहे ना जिसको तारीख में बस एक इस तरह याद कर रखा जाएगा कि जनाब रोहित शर्मा साहब को तो सर से पकड़ के जो है पीछे हटाया गया था। मैं बुमराह की सलाम पेश करता हूं। बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की, अब तक 29 उन्होंने विकेटें ले ली हैं इस बीजीटी में, लेकिन बुमराह को जिस तरह रगड़ा दिया जा रहा है और फिर समझ नहीं आती कि टीम सिलेक्शन क्या हो रही है। आप देखें अगर अपने सुंदर से वाशिंगटन सुंदर से बॉलिंग नहीं करवानी थी तो आपने 2 स्पिनर क्यों खिलाए 2 स्पिनर और स्पिनर 2 खिलाकर फिर आप अपना सारा वजन जो है वो बुमराह पर डाल रहे हैं। सिराज ने भी बॉलिंग की, लेकिन सिराज के हवाले से तो जिस तरह उन्होंने कैच छोड़े हैं, जिस तरह सिराज का बिहेवियर रहा है, तो सिराज और बुमराह में जमीन आसमान का फर्क है। और बुमराह जो पीटे मतलब ये बुमराह
कोई नहीं सोच सकता कि बुमराह जैसा हार्ड वर्कर, बुमराह जैसा डिसिप्लिन बॉलर, उसके मुंह से ये लफ्ज निकले, यार थक गया हूं, अब जोर नहीं लग रहा। सो बुमराह से आपने क्या निकालना है? बतौर कैप्टन रोहित शर्मा मेरे ख्याल में सबसे सेल्फिश कप्तान है, और उन्होंने इस पूरी बीजीटी के अंदर बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड नंबर 1 फास्ट बॉलर को जिस तरह रगड़ा लगाया, ये इंडिया की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। और मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक क्या बुमराह की फिटनेस रहेगी? अभी इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20s खेले हैं, ODIs खेलने हैं। सो बुमराह को जितनी फटीक इस बीजीटी में दे दी गई है, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी फास्ट बॉलर को किसी कैप्टन ने इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, इसकी बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती। और बुमराह ने, आप सोचें, मेलबर्न के इस टेस्ट में 52 ओवर, यानी कि ये एक कहना एक रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से, किसी बॉलर ने किसी टेस्ट मैच में इतने ज्यादा ओवर किए हों। आप क्यों बुमराह को इतना ज्यादा रगड़ रहे हैं, और बुमराह से क्या निकालेंगे, और बुमराह की फिटनेस क्या इंडियन टीम को जरूरी नहीं? सो सेल्फिश कप्तानी की इंतहा रोहित शर्मा ने की हुई है। मेलबर्न टेस्ट अब फैसला जरूर होगा। मेलबर्न की हिस्ट्री क्या है, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था। मेलबर्न में आज तक कोई टीम आखिरी इनिंग्स में टारगेट 330 रन का नहीं अचीव कर सकी, यानी कि 330 रन तक का टारगेट कोई टीम भी चौथे इनिंग्स खेलते हुए नहीं अचीव कर सकी, और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इस टारगेट से ऊपर चला गया है। तो क्या इंडिया की टीम को टारगेट कितना मिल सकता है? अगर मैं मतलब कि उसी कैलकुलेशन के साथ जाऊं कि जिस कैलकुलेशन के साथ तीसरे दिन के खेल पर 9वीं विकेट थी इंडिया की, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये 10-12 रन बनाए और 12 रन उसमें ऐड हुए, चलें वही 12 रन भी आप ऐड करें तो तकरीबन 345 रन, 345 रन का टारगेट बनता है। और इस टारगेट को रोहित शर्मा, विराट कोहली, अच्छा बैटिंग आप देखें तो जायसवाल, शर्मा, केएल राहुल, विराट, आकाश दीप, पंत, जडेजा, रेड्डी तक आपकी बैटिंग है, पर बैटिंग करते कौन है? आके यार रेड्डी कर लेता है। तो ये जायसवाल के पिछले 82 रन है। क्या ये 6-7 बैटर्स ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न के अंदर, जो अगर वो टारगेट 340, 45, 50 तक का दे दे, क्या ये इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और मुझे यूं लग रहा है कि इस टेस्ट मैच का तो फैसला हर हाल में होगा, और ये टेस्ट मैच जीतना इंडिया के लिए WTC की सर्वाइवल के लिए लाजमी है। ये टेस्ट मैच भी जीतना, और अगला सिडनी का टेस्ट मैच 30 जनवरी से भी जीतना। इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीते या अगला जीते, और क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक क्वालिफाई कर सकेगी, वो तो अहम है, लेकिन सबसे अहम है जसप्रीत बुमराह रगड़ दिया उसको, बचा लो यार, बचा लो। और सेल्फिश कप्तानी की इंतहा की है रोहित शर्मा ने इस मेलबर्न टेस्ट में, और जिस तरह बुमराह खुद चीख पड़ा है ग्राउंड के अंदर कि अब जोर नहीं लग रहा, और बुमराह से आपने जैसे 9 बॉलें देखी आखिरी ओवर में, तो ये चीज इस बात की निशानी है कि बुमराह की फिटनेस को लेकर अब कई सवाल उठेंगे, और इन तमाम तर चीजों का जिम्मेदार रोहित शर्मा है।